सॉइल के अंदर में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं। एक्चुअली सेब बागवान को जो है फार्मर ऑफ सनलाइट कहा जाता है। एप्पल ऑर्चर्ड को स्क्रैच से अगर सेटअप करना हो तो क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर एप्पल फार्मिंग हमें करनी है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एप्पल फार्मिंग के लिए जो ज़मीन है वो किस एलिवेशन पे होनी चाहिए। एलिवेशन का मतलब सिर्फ हाइट से ही नहीं है कि कितनी हाइट उस जगह की होनी चाहिए। एलिवेशन का मतलब है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, क्या वो सेब के पेड़ के लिए जो चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट, मैं जो वैरायटी लगा रहा हूँ उसकी वो चिलिंग रिक्वायरमेंट मेरी ज़मीन पे पूरी होगी क्या। अगर ये होता है तो फिर उसको वहाँ पे सेब की बागवानी करनी चाहिए। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी, फिर उसके बाद आ गया कि मिट्टी हमारी कैसी है। हम सॉइल टेस्ट करें, सॉइल के अंदर में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं। सेब की बागवानी जो है वहाँ हो सकती है जहाँ पे 8 से 10 घंटे का सन आवर हो। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली सेब बागवान को जो है फार्मर ऑफ सनलाइट कहा जाता है। और फार्मर ऑफ सनलाइट इसलिए कहा जाता है कि ये जो है एक्चुअली होनी ही सनलाइट से ही है। सनलाइट है तो सेब की क्वालिटी, सेब का साइज, सेब की क्वांटिटी आएगी। सनलाइट नहीं है तो बीमारियों का घर होगा। हमारे यहाँ पे जो क्रूशियल टाइम एक्चुअली सेब को चाहिए, सेब के लिए है, वो होता है मई और जून का। और यही वो टाइम है जब पानी की कमी होती है, जो हमारे यहाँ पे ड्रॉट होता है। तो इस वक्त अगर पानी नहीं होगा तो फ्रूट साइज़ के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आएगा, प्लांट ग्रोथ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। डिजीज़, इंसेक्ट के लिए वो प्रोन हो जाएगा क्योंकि वाटर स्ट्रेस उसके अंदर में 2 महीने के अंदर में रहता है। और इसके अलावा कलर के ऊपर भी इसका जो है इम्पैक्ट आएगा। और पौधे की जो लाइफ है उसके ऊपर भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा। यानी जो बोरर है, बोरर भी तभी तंग करेगा अगर ड्रॉट, वाटर स्ट्रेस अगर प्लांट के ऊपर रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर एक ये जो आप देखनी है। टर्म यूज़ कर रहे हो बोरर, जी, ये क्या होता है? बोरर एक्चुअली एक कीड़ा है, रूट बोरर या स्टेम बोरर। रूट बोरर जो है रूट में लगने वाला बोरर है, वो टनल करने वाला बोरर है। वो उसकी शेप ही वैसी होती है, राउंड हेडेड होता है आगे से वो, और पीछे को बिल्कुल ऐसे कोनिकल सा होता है, टांगे नहीं होती उसकी। वो सीधा टनल करता हुआ अंदर जाता है और रूट को नीचे वो टनल बना करके खत्म कर देता है। हाँ, उसकी जो सप्लाई है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई है, उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिससे ऊपर ग्रोथ नहीं आती है।